हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हमने फोर ब्रेन तक वहाँ पर पढ़ लिया था। बारी है हेड ब्रेन की। तो हेड ब्रेन के जो पार्ट्स है, पहला है सेरेब्रम, दूसरा है मेंडुला, तीसरा है पॉन्स। इनके टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सेरेब्रम, सेरेब्लम, मेंडुला, पॉन्स एंड पोर्ट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेरेब्लम की। तो सेरेब्लम यानी ब्लम से आपको कुछ याद आ रहा है? बैलेंस। सेरेब्लम में क्या होता है? ये क्या करता है? ये बैलेंस करता है। क्या चीज़? ये बैलेंसिंग का काम करता है। देखो, सेरेब्रम और सेरेबेलम में अंतर है। सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम हेड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है? बैलेंस ऑफ पोस्चर। ठीक है, पोस्चर को मेंटेन, बैलेंस करता है। आप कैसे उठना बैठना, आपके जो बॉडी पोस्चर है उसको। और ये क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन। हमने पढ़ा था वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे एक्शन जो सेल्फ से डूइंग करे, जो सेल्फ के लिए कंट्रोल, हम सेल्फ से कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंडुला। मेंडुला क्या करता है? ये मेंडुला कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री रिएक्शन क्या होता है? इसे हम सेल्फ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्लीपिंग हो गया। ठीक है, और इनवॉलेंट्री जिसे हम सेल्फ से कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक हार्ट बीट। ठीक है, ये सब। हाँ, फिर क्या है? पॉन्स। पॉन्स क्या करता है? ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। हाँ, तो ये रेगुलेटिंग का काम करता है रेस्पिरेशन वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इट इज़ ए 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं, वो अराइज यानी निकलती हैं। ठीक है, हाउ आर द नर्व्स ऑर्गन प्रोटेक्ट? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जीपीएससी के लिए, पूछ लिया जाता है कि हाउ आर द नर्व्स ऑर्गन्स प्रोटेक्ट। नर्व्स ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट? ठीक है, तो ब्रेन, सबसे पहले बात किया जाए ब्रेन। ब्रेन कवर्ड विथ स्कल। ठीक है, स्कल से वो कवर्ड होती है। ठीक है, ब्रेन जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है स्कल की। ठीक है, और क्या? इट इज़ अ प्रोटेक्ट क्रैनियम, इट इज़ बॉक्स। ये उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। क्रैनियम जो कि एक बॉक्स के जैसा होता है, उसको हम बॉक्स कह सकते हैं, क्रैनियम। ठीक है, इन विच 3 लेयर्स इज कॉल्ड। तो ब्रेन में क्या होता है? टोटल 3 लेयर्स होती हैं, जिसको हम हेलिक्स कहते हैं। इन विच प्रेजेंट स्पैनियल फ्लूइड। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये किससे प्रोटेक्ट होता है? प्रोटेक्ट बाय वर्टिब्रल यूनियन और बैकबोन। ठीक है, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, जिसको बैकबोन बोला जाता है। ठीक है, 33 इंडिविजुअल बोन्स कॉल्ड ट्रियो। ठीक है, इन विच फ्लूइड प्रेजेंट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, 32 इंडिविजुअल बोन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल, इन विच फ्लूइड प्रेजेंट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ऑल टू एक्शन, प्योर एक्शन के अंदर जो नर्व्स इम्पल्स हैं, मतलब जो भी हम प्योर एक्शन करते हैं उसके अंदर जो भी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, नर्व इम्पल्स होती हैं, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लाइक हीट,
हीट को क्या बोलेंगे हम? हीट क्या है? रिसेप्टर, ठीक है। हीट हुआ, हमने हीट को टच किया, उसके बाद रिसेप्टर जो है, जो भी रिसेप्टर है वो इंफॉर्मेशन ले जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या रिफेक्टर ऑर्गन्स को देगा, और लाइक ब्रेन हो गया, फिर वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, अपना हाथ से पीछे हटा लेगा। अब हम रिस्पॉन्सेस की बात कर लेते हैं। तो पहला है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो वॉलेंट्री को कौन संभालता है? फोर ब्रेन, ठीक है। मैक्सिमम कौन संभालता है? फोर ब्रेन ही संभालता है। एग्जाम्पल में वॉकिंग, लर्निंग, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री एक्शन कौन संभालता है? हिड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों मिलकर संभालते हैं। लाइक वॉमिटिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। अब बात होती है रिफ्लेक्स एक्शन की, जो कि स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। सो वो डिपेंड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड पर। अब क्या है? ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या है? इज़ ए सब्सटेंस रिलीज हार्मोन। ग्लैंड्स क्या करते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रिलीज़ करते हैं किसको? हार्मोन्स को। ये इंपॉर्टेंट है जीपीएससी वालों के लिए, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके स्कूल के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब ग्लैंड्स आर टू टाइप्स। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? नॉट रिलीज हार्मोन्स। ऐसे ये क्या करते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो कि रिलीज़ नहीं करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। जैसे कि टीयर्स हो गए, सिलेवरी ग्लैंड हो गए, ये सब किस में आता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें कोई हार्मोन्स का रिलीज नहीं होता है, रिलीजिंग, ठीक है। जैसे कि टीयर्स हो गए, सिलेवरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है? ये रिलीज़ करता है हार्मोन्स को, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए हैं, और के जो भी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करता है। अब हम पढ़ लेते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है कि हमारे मतलब ब्रेन में होता है, जो कि ग्रोथ, हमारी बॉडी हाइट, हमारा जो भी कुछ है वो कौन तो हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है? ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में, और ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन्स है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि लाइक आपकी हाइट कितनी है, और ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से यही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। दूसरा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो कि लाइक फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सबको करने के लिए ये अपने थ्रॉट में प्रेजेंट होता है, यानी कंठ में बोल सकते हैं हम। कंठ में आई थिंक आई हैव नो आइडिया, बट थ्रॉट में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। अब ये उसके पार्ट्स हैं। पहला है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। ये रेगुलेट क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को। थायराइड ग्लैंड का एक पार्ट है जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को। ये आपको एक मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा ग्लैंड, ठीक है। तीसरा ग्लैंड क्या है? थाइमस ग्लैंड। क्या है? थाइमस ग्लैंड। ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? वो डेवलपमेंट करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। जब आप छोटे होते हो तो आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम रहता है, ठीक है। जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, वैसे वैसे ये कम होता चला जाता है, ठीक है। ये थाइमस हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। दूसरा है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करेगा? इसको है ना डुअल ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड या फिर हिट्रोकॉर्निया ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसके फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये क्या करता है? इट रिलीज पैनक्रियाटिक जूस
ट्रिप्सिन लाइपेज एक्सेट्रा, ठीक है। ट्रिप्सिन लाइपेज कौन रिलीज़ करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये रिलीज़ करता है पैनक्रियाटिक जूस लाइक ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। और दूसरा जो कि हमारे मतलब डाइजेशन के काम आता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज रिलीज़ करता है, ठीक है। अब पढ़ा होगा आपने 5th चैप्टर में। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज़ करता है, इंसुलिन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये हमने यहाँ तक आज पढ़ लिया है, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मैं है ना इसको अच्छे से कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। आई होप अगर आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।